भारतीय जनता पार्टी को शनि का 7.5 एकदम घेरे हुए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक जन्म कुंडली दिखवाने के बावजूद चूंकि शनि का 7.5 माथा पर बैताल के रूप में सवार है। सदन के अंदर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अब विवाद बढ़ चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को लेकर जो बातें सामने आई, सदन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई और उसके बाद अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। दरअसल सदन के अंदर आज राम रावण की भी बात उठी और इसको लेकर जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया वो भी चर्चा का विषय रहा। मांझी ने स्पष्ट किया कि रावण के ऊपर जो अत्याचार हुआ और ख़ास तौर पर ज्ञानी और महापुरुष बता दिया जीतन राम मांझी ने। लेकिन अब उसके बाद नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और हनुमान चालीसा मामले को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। जस करनी तस भोगहि ताता, यह कहावत चरितार्थ होता है। भाई आज का दिन शुक्रवार का दिन है और जो हिंदू परंपरा है शुक्रवार के दिन भगवती की आराधना की जाती है। लक्ष्मी सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है, देवी कवचम पढ़ा जाता है, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न रूप पढ़े जाते हैं, माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। आई शुक्रवार के पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, अरे तो मंगलवार और शनिवार को पढ़ा जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक जन्म कुंडली दिखवाने के बावजूद चूंकि शनि का 7.5 माथा पर बैताल के रूप में सवार है, तो इस शुक्रवार को ही लोग पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। पढ़ने का दिन है दुर्गा सप्तशती, तो अब चूंकि वो पढ़ने में 1.5 घंटा लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो भगवान से मतलब है नहीं। हनुमान चालीसा 5 मिनट में पढ़ के मीडिया में स्पेस बना लेते हैं। इसलिए कम से कम जो भगवान को कष्ट नहीं दें। भगवान सबके लिए पूजनीय होते हैं। भगवती जन्मदात्री माँ है, तो वह जन्मदात्री माँ के प्रति कम से कम अन्याय कर करके ऐसी पूजा न करिए जिससे आपका भी अनर्थ हो जाए। और विधान मंडल का ये गौरवशाली जगह है। यहाँ पर भगवती भी निवास करती हैं, यहाँ पर मोहम्मद साहब भी निवास करते हैं, गुरु गोविंद सिंह भी निवास करते हैं, ईसा मसीह भी निवास करते हैं। तो जब सब लोग निवास कर रहे हैं और अब उसमें हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिएगा, जिस दिन भगवती का पाठ करना है, तो ईश्वर की आत्मा को कष्ट देने का अधिकार किसी को नहीं। मतलब आप दिन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मंगल को पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, ये शुक्रवार को पढ़ दिया तो दिक्कत है। आप पढ़िए ना, जब मन करे जब पढ़िए, गाड़ी में बैठ के पढ़ते रहिए। कोई रोक लगा हुआ है कि आप अगर बाथरूम में आप स्नान कर रहे हैं उसमें हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो कोई रोक लगा हुआ है? अरे बाहर पे पढ़ना है तो राजनीतिक रूप से पढ़ रहे हैं ना आप। भाई हनुमान चालीसा नहीं, ये राजनीतिक हनुमान चालीसा है। नहीं तो कोई पूजा करेगा, आराधना करेगा तो वह भगवान के सामने करेगा ना। तो भगवान जहाँ पर रहते हैं उनकी मूर्ति लगाता है लोग, उनका फोटो लगाता है, कोई नहीं लगाता है, वहाँ आराधना करता है। ये तो व्यक्तिगत चीज़ है। तो जब राजनैतिक आराधना कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के हिसाब से करिएगा ना। तो परंपरा के हिसाब से शुक्रवार को भगवती की आराधना होता है। आप पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। यही है भारतीय जनता पार्टी को शनि का 7.5 एकदम घेरे हुए है। आपने कहा कि शनि घेरे हुए, किस हिसाब से कह रहे हैं? सत्ता से बाहर चल जाना ना भाई, यही ना शनि का 7.5 होता है। कि ऐसा काम कर दीजिएगा अनजान रूप से कि आप प्रकोप, भगवान का भी प्रकोप हो जाएगा। तो भाजपा को तो प्रकोप सहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार भगवती का दिन है। इस दिन गलती से सब काम जो करता है तो पंचांग निकाल के देख लीजिए उसका कुफल क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।